नमस्कार साथियों। राज्य क्या है? वास्तव में अगर देखा जाए तो जब समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है तब उसे राज्य कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि राजनीतिक रूप से संगठित होने का मतलब क्या होता है। देखिए, समाज जब कहते हैं हम लोग तो समाज में केवल दो तत्व होते हैं। समाज में भूभाग होता है और उस पर रहने वाली एक जनसंख्या होती है, ये समाज होता है। और इस समाज में वास्तव में जब बहुत सारे लोग रहते हैं उनमें आपस में संघर्ष होते हैं और उन संघर्षों का समाधान करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है जो मध्यस्थ की भूमिका निभा सके और उन समाज में होने वाले संघर्षों का समाधान कर सके। इसी का नाम सरकार है। अर्थात एक समाज एक सरकार का संरचना करता है, सरकार को बनाता है और ये सरकार एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है और तमाम सामाजिक संघर्षों का समाधान करती है। लेकिन समाज में जो संघर्ष होते हैं वो नाना प्रकार के हो सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सरकार के पास एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कि जिसका प्रयोग करके वो समाज में किसी भी प्रकार के संघर्षों का समाधान कर सके, और ऐसी शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी भी समाज में सरकार और संप्रभुता ये दो तत्वों का समावेश हो जाता है तब वो समाज राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है। और जब वो राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है तो उसी संगठन का नाम राज्य होता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में चार तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब एक चीज ये समझने की है कि ये जो राज्य बनाया गया समाज के द्वारा वो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो विधिक है और राजनीतिक है। अर्थात राज्य एक राजनीतिक संस्था भी है और एक विधिक संस्था भी है। आप राज्य के विरुद्ध जाके आप अदालत में कोई केस भी कर सकते हैं। तो राज्य एक विधिक संस्था भी है जो हमारे आंतरिक संबंधों को संचालित करती है और बाह्य संबंधों का भी नियमन करती है। अर्थात वो घर के अंदर भी हमको सुरक्षा प्रदान करती है और घर के बाहर भी बाह्य आक्रमणों से हमको सुरक्षा प्रदान करती है। एक चीज राज्य के बारे में जो खास तौर से ध्यान रखने की है कि राज्य कहीं दिखाई नहीं देता। राज्य एक अमूर्त संस्था है, आप उसको देख नहीं सकते। जैसे हम लोग कहते हैं भारत राज्य, तो हमारे अंदर भारत माता का एक चित्र उभरता है, लेकिन हम भारत को कहीं देख नहीं सकते। भारत को देखने के लिए हमें भारत के भूभाग को देखना पड़ेगा, भारत की जनसंख्या को देखना पड़ेगा, भारत की सरकार को देखना पड़ेगा। ये सब दिखाई देते हैं और वो सरकार जिन संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करके नागरिकों की सुरक्षा करती है, नागरिकों का और समाज का विकास करती है और राज्य की सुरक्षा करती है, वो सब हमें दिखाई देगा, लेकिन स्वयं राज्य हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये हमें ध्यान रखने की चीज है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है जो कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में सामाजिक संघर्षों के समाधान के लिए और वाह्य सुरक्षा के लिए बनाई गई है। थैंक यू वेरी मच।